जो स्टूडेंट्स आईपीएम इंदौर को टारगेट कर रहे हैं उनको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होती है कि वो 5 इयर्स के लिए बुक हैं और 5 इयर्स तक वो आईएम इंदौर में जाके पढ़ाई करने वाले हैं आईपीएम प्रोग्राम के अंडर। आईपीएम फी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक चीज नहीं पता होती कि आईएम इंदौर एक एनबीएफए स्कीम चलाता है जो उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एनबीएफए स्कीम एज वेल एज आईपीएम फी स्ट्रक्चर। So let's start with IPM fee structure. IPM fee structure की बात इसलिए पहले कर रहे हैं ताकि आपको NBFA स्कीम पूरी इजीली समझ में आ जाए। IPM फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को पे करना होगा 4 लाख रुपीस पर एनम इनिशियल 3 इयर्स के लिए। अगर आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं तो ये फीस थोड़ी सी और बढ़ जाएगी एंड यू हैव टू पे 6 लाख रुपीस पर एनम फॉर इनिशियल 3 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स 4th एंड 5th ईयर आपकी फीस एग्जैक्टली सिमिलर या सेम रहेगी उन स्टूडेंट्स जैसी जो कि पीजीपी प्रोग्राम के लिए एडमिशन लिए हैं कैट लिखने के बाद। तो ये क्लैरिटी है आप लोगों को कि इनिशियल 3 ईयर की फीस क्या रहेगी और लास्ट 2 ईयर की फीस क्या रहेगी। और ये जो फीस है वो इंक्लूसिव होगी आपकी लॉजिंग की, आपकी एक्सेस टू लेक्चर्स की, इंटरनेट फैसिलिटी की और लाइब्रेरी की। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट को जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है आईएम इंदौर इनिशियल 3 इयर्स के लिए वो शेयरिंग बेसिस पे होता है। आखिरी के 2 सालों में आप सिंगल रूम अकोमोडेशन भी आपको प्रोवाइड करता है आईएम इंदौर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनबीएफए, नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक ऐसा स्कॉलरशिप स्कीम जो कि आईएम इंदौर अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सालों से चलाता आ रहा है। जितने स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं आईपीएम प्रोग्राम में या फिर पीजीपी प्रोग्राम में या पीजीपी एचआरएम प्रोग्राम में, वो सब के सब एलिजिबल हो जाते हैं नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के लिए अगर उनकी फैमिली की उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम 9 लाख से कम है। तो अगर उससे ज्यादा है तो वो नॉट एलिजिबल है और वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक पर्टिकुलर कमिटी होती है जो कि डिसीजन लेती है कि किन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप देनी चाहिए, इसका क्वांटम कितना होगा और इसके ऊपर वो साल दर साल अपने वेबसाइट पे अपडेशंस डालती रहती है। कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है कि कितनी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। तो देयर आर 2 थिंग्स, एक तो फैमिली इनकम कितनी है, 9 लाख से कम है लेकिन एग्जैक्टली कितनी है। सेकंड, उनके पास क्या एसेट्स हैं। जो गाइडलाइंस एनबीएफए कमेटी दे रही है उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर उनके पास एसेट्स हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए 2 स्टेज प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू राउंड्स के थ्रू भी गुजरना होता है, उसके बारे में भी हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट और चीज ये है कि अगर डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो भी वो एनबीएफए स्कीम में नहीं बैठ सकता। तो मेक श्योर देयर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज डिसिप्लिन वाइज आपको अच्छा होना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज कि आपकी परसेंटेज वाइज आपकी जो इनकम है फैमिली इनकम वो 9 लाख से कम होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि एसेट्स जो भी है वो एनबीएफए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अब एक बार एनबीएफए प्रोसेस को समझते हैं। आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म भर के आईपीएम ऑफिस में सबमिट करना होता है। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो फॉर्म में स्पेसिफाइड होते हैं, वो आपको साथ साथ लगाने हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। अब एनबीएफए कमिटी 2 पर्टिकुलर स्टेज पर आपकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक करेगी। फर्स्ट स्टेज पे पूरे डॉक्यूमेंट्स को और फॉर्म को जेन्युइनिटी वाइज चेक करेगी कि क्या जितनी चीजें आपने भरी हैं वो जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो जेन्युइन है तो आपको सेकंड स्टेज के लिए इंटरेक्शन प्रोसेस के लिए भी बुलाया जाएगा ताकि आप समझा जाए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपकी फैमिली में फाइनेंशियल नीड रिलेटेड क्या क्या है और उसी के बेसिस पर जो भी स्टूडेंट्स जेन्युइन है उनको एनबीएफए कमेटी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अगर स्टूडेंट्स ने कुछ फॉल्स क्लेम किया है तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन उठता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज आप गलत मत लिखिएगा, अगर आप गलत लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमने एनबीएफए स्कीम को थोड़ा और एक्सप्लोर करने की कोशिश करी और वेबसाइट के इन डेप्थ एनालिसिस में भी गए तो हमने ये देखा कि 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक वो वाले स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 4.5 लाख तक है और सेकंड जिनकी 4.5 लाख टू 9 लाख के बीच में रेंज करती है। तो जितने स्टूडेंट्स जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम है, अगर उनके पास कोई एक ऐसी एसेट नहीं है जिसकी बिल्टअप एरिया 600 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो और साथ ही साथ जो मूवेबल एसेट्स या फिर एफडीज आपकी फैमिली में वो 10 लाख से ज्यादा हो, ऐसा नहीं है तो आपको पूरी की पूरी 100% रीइंबर्समेंट मिलती है उस इंटरेस्ट पे जिसके ऊपर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है।
अब समझिएगा इस बात को, जितने स्टूडेंट्स हैं जो आईपीएम प्रोग्राम में एंट्री लेते हैं वो मोस्टली एजुकेशन लोन लेते हैं, और अगर आपको फाइनेंशियल नीड की जरूरत है तो डेफिनेटली आप एजुकेशन लोन लेंगे ही लेंगे। तो आपने जितना एजुकेशन लोन लिया है और जितना अभी तक यूटिलाइज किया है उसका 100% इंटरेस्ट वेवर देता है आईआईएम इंदौर एनबीएफए स्कीम के अंडर, और ये इंटरेस्ट सीधा का सीधा आपके लोन अकाउंट, एजुकेशन लोन अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट करता है आईआईएम इंदौर। एक साथ चीज और भी देता है, ऐसे स्टूडेंट्स को 4,500 रुपीज का रीइंबर्समेंट देता है मेस चार्जेस का 10 मंथ्स के लिए। मतलब अगर आप मेस में जो खाना खा रहे हैं उसके लिए कूपन्स मिलते हैं आपको, तो 4,500 रुपीज का पर मंथ रिबेट देगा 10 महीने के लिए आईआईएम इंदौर इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को भी। अगर आप 4.5 लाख टू 9 लाख की कैटेगरी के बीच में है, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो आने वाले स्टूडेंट्स को भी एक और आइडिया मिल जाएगी कि किस तरीके से रिबेट प्रोवाइड करता है आईआईएम इंदौर। तो ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग फिर से आपके पास 600 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एफडी या बाकी मूवेबल एसेट्स आपकी फैमिली के पास 10 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो 50% रीइंबर्समेंट देगा पूरे के पूरे इंटरेस्ट अमाउंट पे आईआईएम इंदौर, जितना भी आपने एक पर्टिकुलर बैंक से एजुकेशन लोन फॉर्म में लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज एनबीएफए स्कीम के अंडर आईआईएम इंदौर ने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं। तो जितने स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि एनबीएफए स्कीम के अंडर स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, आप डेफिनेटली उन एफएक्यूज को जाके देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज अभी हम डिस्कस करते हैं आप सबके लिए, कारण उसके पीछे किए कि कुछ कंफ्यूजन डेफिनेटली स्टूडेंट्स को होगा। फैमिली साइज एग्जैक्टली क्या है? फैमिली एक बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए फैमिली अलग होगी। तो आईआईएम इंदौर ने इसको क्लियरली डिफाइन किया है। वो सारे स्टूडेंट्स या उनकी स्पाउस अगर हैं तो फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। जितने भी सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं वो भी फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अनमैरिड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। अगर मैरिड ब्रदर हैं तो मैरिड ब्रदर और वाइफ्स वो भी फैमिली में कंसिडर किए जाएंगे। अगर सिस्टर डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है तो केस टू केस बेसिस पे आईआईएम इंदौर फैमिली में कंसिडर कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका डिसीजन एनबीएफए कमिटी लेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा पर्सन जो कि अपनी लिवलीहुड पे के लिए उनके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, जो भी एप्लीकेंट है वो भी फैमिली के अंडर कंसिडर किया जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स के दिमाग में कि आपने एनबीएफए स्कीम के बारे में बता तो दिया, बट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स के लिए हमने सोचा डिस्कशन करने से अच्छा है पूरी की पूरी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन किया है। अभी जाके आप इस वीडियो को पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईपीएम फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप इन द फॉर्म ऑफ एनबीएफए। सब्सक्राइब सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करिए। We'll be coming up with more videos in the coming time that are going to be really helpful for your career. You can follow us on Telegram, Facebook and Instagram as well. Thank you.